हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर। तो इस वीडियो में हम फिर से आ गए हैं अपने एमटीएस के क्रैश कोर्स में। तो इस वीडियो में हम वर्ब की बात करेंगे। चूँकि ये हमारा क्रैश कोर्स है तो हम इसमें जल्दी से एक तरह से रिवीजन करेंगे और सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। वर्ब क्या होती हैं? मेनली ये तो सभी को पता होता है कि वर्ब क्या होती हैं। वर्ब से जहाँ पे कोई क्रिया या फिर किसी काम के होने का ज्ञान होता है वो वर्ब कहलाते हैं। अब हम इस तरह से पढ़ेंगे कि जो हमारे एग्ज़ाम में आता है हम उसकी तैयारी कर सकें, क्योंकि ये छोटे बच्चों की क्लास नहीं है। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम सीधे से डिवाइड करेंगे। देखिए, वर्ब होते हैं दो तरह की। एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है मेन वर्ब। ये दो वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई और मेन वर्ब। अब हम इनको भी डिवाइड कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के अंदर ये देखिए, एक तो हो जाती है हमारी प्राइमरी वर्ब हो जाती हैं, और दूसरी हो जाती हैं मॉडल्स। मेन वर्ब में हम बात करते हैं तो मेन वर्ब में वर्ब हो जाती हैं फाइनाइट, और दूसरी हो जाती है इनफाइनाइट। नॉन फाइनाइट इसको हम कहते हैं, नॉन फाइनाइट। देखिए, हमने पहले क्या किया, वर्ब को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के हमने दो पार्ट कर लिए, प्राइमरी वर्ब मॉडल्स, और मेन वर्ब के दो पार्ट फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट, मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब। प्राइमरी वर्ब में हम देखेंगे कौन कौन से वर्ब आते हैं। प्राइमरी में आते हैं इज, आर, एम, वाज, वर, हैड, हैव, हैज, डू, डिड, डज। ये जो वर्ब हैं ये हमारे प्राइमरी वर्ब में आते हैं। इसके बाद आते हैं मॉडल्स। अब हम मॉडल्स में देखते हैं। मॉडल्स में आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। आउट टू, जो आउट टू होता है, मस्ट होता है, यूज टू वो भी इसी में आता है मॉडल्स में। मस्ट, और टू, और यूज टू। ये जो वर्ब है ये हमारे मॉडल्स में आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट में देखते हैं, फाइनाइट में होते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। नॉन फाइनाइट में तीन आते हैं। इसमें आता है जीरेंड हो जाता है, पार्टिसिपल होता है और इन्फिनिटिव हो जाता है। इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल्स। तो एक बार हम ये क्लासिफिकेशन फिर से देख लेते हैं। जो वर्ब होती है हमारी वो हम पढ़ेंगे उसमें हम दो तरह से इनमें डिवाइड करेंगे। पहला हो जाता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हो जाता है मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी और मॉडल्स। प्राइमरी में आ जाती है हमारा इज, आर, एम, वाज, वर, हैड, हैव, हैज, डू, डिड, डज। ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है। दूसरी हेल्पिंग वर्ब होती है मॉडल्स। मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू। ये मॉडल्स हो जाती हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है मेन वर्ब का। मेन वर्ब में एक तो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, दूसरी होती है नॉन फाइनाइट। फाइनाइट भी दो तरह की होती हैं,
ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इसके बाद नॉन फाइनाइट 3 तरह की होती हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल। ये तो वर्ब का क्लासिफिकेशन हो गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके बाद में काम आएगा। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसके बाद हम वर्ब की फॉर्म की बात करेंगे कि वर्ब में कौन कौन सी फॉर्म होती हैं। ऐसा मत सोचिए कि ये हमने लिखा दिया है, इसको हम आगे नहीं पढ़ाएंगे। ये अभी केवल एक चार्ट बनवा दिया है, अभी आप इसको रख लीजिए। हम इसी क्लास में आज ही हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये जो मॉडल्स वर्ब हैं इनको एक्सप्लेन करेंगे, इनके एग्जाम्पल बताएंगे, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, इन सभी को एक्सप्लेन करेंगे और इन सभी के एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे। अब हम फॉर्म की बात करेंगे कि वर्ब्स की जो कौन कौन सी फॉर्म होती हैं जिनको हम पढ़ेंगे। इसको हम रब कर लेते हैं। हम किसकी बात करेंगे? हम करेंगे फॉर्म्स की बात। हम यहाँ पे वर्ब्स को हमने 5 फॉर्म इसमें हमने बनाई हैं, देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ। इसमें भी हम एक टेबल के फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। ये हमने वर्ब को जो फॉर्म है, फर्स्ट, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, V3 थर्ड फॉर्म, V4 फर्स्ट, V5 फिफ्थ फॉर्म। तो इस तरह से हमने 5 फॉर्म यहाँ पे लिख लिए हैं। अब हम इनको पढ़ेंगे, हम इनको कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। पहले जो फर्स्ट फॉर्म है इसको हम बेस फॉर्म कहेंगे। बेस फॉर्म जो V1 है ये भी बेस फॉर्म कहेंगे हम, और इसको भी बेस फॉर्म कहेंगे। लेकिन इसमें अंतर क्या होगा ये देखते हैं। बेस फॉर्म ये रहेगी प्लूरल वाली और ये रहेगी सिंगुलर वाली। प्लूरल और सिंगुलर में हम जैसे एक वर्ड होता है जब हम यूज़ करते हैं, जैसे हम इंडेफिनेट में हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे गो। अगर प्लूरल होता है तो वर्ब हम गो यूज़ करते हैं, अगर सिंगुलर होता है तो हम यूज़ करते हैं गोज। बस ये है, पहला हमने प्लूरल रख लिया और जो फिफ्थ फॉर्म है वो हमने क्या रख ली है, वो हमने सिंगुलर में रख ली है। अब देखते हैं जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसको हम कहेंगे पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म हो गई। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है इसको कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ये हो जाएगा, नहीं, हम इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे, क्योंकि हमने जो आज तक जो फॉर्म पढ़ी है उसमें हम थर्ड फॉर्म क्या मानते हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल होती है, और हम फोर्थ को क्या कह देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है। देखो, जो बेस फॉर्म होती है इसमें होता है बी, एम। आई को मोस्टली कंसीडर किया जाता है प्लूरल के साथ में। जैसे हम एक केस देखते हैं कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जहाँ पे इंडेफिनिट में बात की जाती है, तो हम अगर मैं कहूँ कि मैं जाता हूँ तो वहाँ पे आई गो नहीं लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं, वहाँ पे आई गोज कर देते हैं। ये कौन सा जो रूल्स होते हैं, कौन से रूल्स फॉलो करता है, ये फॉलो करता है प्लूरल वाले। तो इसलिए हमने एम को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखा है। इसके बाद आता है आर।
ये भी प्लूरल फॉर्म में ही हो जाता है। और हैव, डू, ये हो गए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म में। इसके बाद पास्ट फॉर्म में हम देखते हैं। पास्ट में होता है वाज, वर, हैड, बीन। वाज, वर, हैड, बीन, डिड, ये हो गए पास्ट फॉर्म में। ये किस में हो गए? ये हो गए वर्ब की पास्ट फॉर्म में। बीन हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, बीन हम इंक्लूड करेंगे पार्टिसिपल में। ठीक है। अब पास्ट में हम पहले बीन, जो बीन है ये पास्ट पार्टिसिपल में आ जाएगा। हैड डन, ये हो गया हमारे पास्ट पार्टिसिपल में। अब बात होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? हम इंग फॉर्म यूज़ करते हैं। क्या हम यूज़ करते हैं? इंग। लास्ट में हम आईएनजी लगा देते हैं। जैसे बी का क्या हो जाएगा? इसका बीइंग हो जाएगा, हैविंग। ये तो हो गई हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे डिड किया, डू, डिड, डन और डूइंग, ये हो गया। अब बच रहा है फिफ्थ फॉर्म, जिसको बेस फॉर्म, ये कौन सी होगी? ये बेस फॉर्म सिंगुलर वाली होती है। इसमें आएगा इज, हैज़। इज हो गया, हैज़ हो गया और डज, ये हो गया डज। तो ये हो गया है, ये गलत हो गया था। यहाँ पे आई गो करेंगे, आई गोज नहीं करेंगे, गोज करेंगे तो ये सिंगुलर में आ जाएगा। ये हो गया है। ये इतना बन गया। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे प्लूरल फॉर्म में जो बेस फॉर्म कैसे यूज की जाती है। एग्जाम्पल है आई एम अ स्टूडेंट। ये देखो, एम हमने यूज कर लिया, आई एम अ स्टूडेंट। ये जो फॉर्म है ये प्लूरल में है, लेकिन ये बेस फॉर्म है। इसके बाद पास्ट फॉर्म में हम यूज करेंगे, ये होती है यू वर अ टीचर, ये हो गया। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी यूज़ होगी। इसमें यूज़ होगी आई हैड 4 पेन। अब आप कहोगे ये बहुत से लोग कहेंगे कि ये पास्ट में कैसे हो गया है। हैड है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो वर्ब है, हैड भी तो एक वर्ब है हमारी, हमने यहाँ पे वर्ब लिया है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे लास्ट में कुछ ऐसा सेंटेंस लेना चाहिए था जिसमें जो वर्ब आएगी वो फोर्थ, जो मेन वर्ब आएगी वो पार्ट पास्ट में जाएगी। जैसे आई हैड ईटन द फूड या आई हैड फूड, इस तरह का। लेकिन यहाँ पे हैड तो आया है ना, हैड क्या है? ये भी एक वर्ब है। अब आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आई एन जी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया ही इज बीइंग नाइस टू मी, ये एग्जाम्पल हो गया। अब लास्ट है और जो फिफ्थ है बेस फॉर्म सिंगुलर में, ये कैसे यूज़ करेंगे? ये हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, सी हैज़ अ कार। सी हैज़ अ कार। एक बार हम इसको देख लेते हैं। जो वर्ब है, वर्ब की हमने 5 फॉर्म यहाँ पे देखी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हम बेस फॉर्म विद प्लूरल, और सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहेंगे, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे, और फोर्थ फॉर्म को हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिफ्थ फॉर्म होगी बेस सिंगुलर। अब इसमें आती है जो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लूरल वाली, उसमें आता है बी, एम, आर, हैव, डू। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो होती पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म में आया वॉज, वर, हैड, डिड। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो होती पास्ट पार्टिसिपल, बीन, हैड, डन।
वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। इसमें क्या होता है, जो वर्ब होता है उसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं, जैसे बीइंग, हैविंग, डूइंग। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बेस फॉर्म होती है बट सिंगुलर के लिए, जैसे इज, हैज, डज। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखो, जो फर्स्ट फॉर्म है वो है आई एम अ स्टूडेंट, एम हमने यूज कर लिया। सेकंड है यू वर अ टीचर, यहाँ पे हमने यूज किया है वर, ये क्या पास्ट के लिए यूज किया है। थर्ड एग्जांपल है आई हैड 4 पेन्स, आई हैड, ये हैड क्या पास्ट पार्टिसिपल है यहाँ पर। और वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है ही इज बीइंग नाइस टू मी, यहाँ पर बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है वो है बेस सिंगुलर के लिए, हैज़ यहाँ पे यूज़ किया हमने सिंगुलर के साथ में। इस तरह से ये फॉर्म हो गई है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक ऐसी चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है, जैसे हैज़, हैव, हैड। अभी कंफ्यूजिंग क्यों है हम इसको भी देखेंगे। हैज़, हैव, हैड। हैज़, हैव, हैड कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि कभी कभी ये क्या होता है, ये होता है पोसेशन के लिए यूज, कभी कभी ये रिलेशन के लिए यूज होता है, और कभी कभी ये यूज होता है ईट के लिए, ईटिंग के लिए यूज होता है, और कभी कभी ये यूज होता है टाइम के लिए। अब इसमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि क्या ये सही है गलत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह से इसका यूज़ हो रहा है। अब पोसेशन की बात होती है। अब यहाँ पे एग्जांपल होता है आई हैव अ बाइक, आई हैव अ बाइक। ये यहाँ पे हैव क्या दिखा रहा है, पोसेशन दिखा रहा है कि मेरे पास एक बाइक है, ये पोसेशन हो गया। अब रिलेशन की बात करेंगे। रिलेशन की बात इस तरह से करेंगे, जैसे ही हैज़ अ ग्रेट फैमिली, ही हैज़ अ ग्रेट फैमिली, ही हैज़ अ ग्रेट फैमिली। यहाँ पर रिलेशन की बात हो गई। दूसरा है ईटिंग। ईटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे यू हैड लंच, यू हैड लंच, ये हो गया। अब यहाँ पे हैड का यूज़ क्यों किया, यहाँ पे हम और क्या यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज कर सकते थे, जो हैड है, हैड यूज हुआ है ईट की जगह पे, ईट की जो सेकंड फॉर्म है एट, ये इसकी जगह पे यूज किया कि आज तुमने लंच किया या तुमने दोपहर का खाना खाया, इसलिए हो गया। तो यहाँ पे एट की जगह हमने हैड यूज कर लिया। दूसरा है टाइम। टाइम की जब बात आती है तो हम कैसे इसको यूज करते हैं, जैसे सी हैज़ अ ग्रेट टाइम। टाइम के साथ भी दिया होता है, जहाँ टाइम की बात होती है तो बहुत सी जगह पे टाइम के साथ में इसको यूज़ कर लिया जाता है, जैसे सी हैज़ अ ग्रेट टाइम या सी इज़ स्पेंडिंग अ ग्रेट टाइम, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये तो हैज़, हैव, हैड का ये जो प्रॉब्लम है कि किसके साथ यूज होता है वो हो गया। जैसे पोसेशन के लिए यूज होता है, रिलेशन के लिए यूज होता है, ईटिंग के लिए यूज होता है और टाइम के लिए यूज होता है, ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि हैड, हैड, हैव हैड, हैज़ हैड, इसका यूज करते हैं तो वो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है सभी को। अभी हम इसको देख लेते हैं। देखते हैं, हैज़, हैड, हैव, हैड, 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 इस तरह के जो शब्द हैं, वर्ड हैं, वो सेंटेंस में आ जाते हैं कि हैज़ हैड, हैव हैड, हैड हैड। अब ये कन्फ्यूजिंग से लगते हैं कि क्या होता है, इसको हम देखते हैं। हमको ये चीज़ समझनी है कि जो ईट होता है, ईट की जगह पे हम किसको यूज कर लेते हैं,
ईट की जगह पे हम हैज़ का यूज कर लेते हैं, हैव का यूज कर लेते हैं और हैड का भी यूज कर लेते हैं। क्या हम देखते हैं, जो ईट है, ईट के लिए हम यूज कर लेते हैं हैज़, हैव, हैड। अब इसका यूज कैसे करते हैं हम इसको भी देखेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये अभी हमने पढ़ा था। हम उसी के थ्रू हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं और किस तरह से ये इसके एग्जाम्पल बनते हैं। देखते हैं। पहला क्या था, पहला हमारा बेस फॉर्म था। पहला क्या था, बेस फॉर्म था, बट किसके लिए था, प्लूरल के लिए। और जो फिफ्थ फॉर्म था, ये बेस फॉर्म था, बट ये किसके लिए था, ये था सिंगुलर के लिए। अब हम देखते हैं वर्ड क्या है, ईट है। ईट अगर हम प्लूरल के लिए यूज करें बेस फॉर्म में तो ईट रहता है, ईट होता है। सेकंड फॉर्म में क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है, पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म क्या होती है, एट हो जाती है, एट। और जो थर्ड फॉर्म होती है, जो पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है, वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है ईटन, ईटन। और फोर्थ फॉर्म में क्या बताया था कि इसमें आईएनजी यूज होता है, जैसे ईटिंग। वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होती है बट सिंगुलर के लिए, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ईट्स, ये हो गई ईट्स हो गई। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम ईट की जगह पे हैज़, हैव, हैड का यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म में का यूज़ करना है कि यू फर्स्ट में हमें क्या यूज करना है, फर्स्ट में हमें यूज करना है यू यूजली ईट। क्या यूज करना है हमें, यू यूजली ईट, हमें ईट यूज करना है फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि सिंगुलर है और प्लूरल है, इसलिए ये फॉर्म यूज करनी है। यू यूजली ईट, हम समोसा लिख देते हैं, यू यूजली ईट समोसा। क्या हो गया, यू यूजली ईट समोसा। तो हमने ईट यूज़ किया है, अब हम ईट की जगह पर क्या यूज़ करेंगे, यू के लिए क्या आता है, हैव आता है। क्या आता है, हैव आता है। तो हम देखेंगे, इसको हम हाफ कर देते हैं। अब लिखेंगे यू यूजली हैव समोसा, यू यूजुअली हैव समोसा, ये हो गया। दूसरा है एट, जैसे आई एट लंच, जैसे आज मैंने दोपहर का खाना खाया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आई हैड लंच टुडे, आई हैड लंच टुडे, ये हो गया। अब बात आती है थर्ड फॉर्म की। थर्ड फॉर्म में कैसे हम यूज़ करेंगे, इसमें होता है जैसे सी हैज़ ईटन समोसा। इसमें भी हमने लिख लिया सी हैज़ ईटन समोसा। अब हम ईटन की जगह क्या यूज करेंगे, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर हैज़, हैव, हैड में जो थर्ड फॉर्म हम थी वो क्या आती है, वो आती है हैड। तो हम क्या यूज करेंगे, सी हैज़ हैड समोसा। देखो, सी हैज़ हैड समोसा, हमने हैड यूज किया है ईटन की जगह पे। जो ईट का थर्ड फॉर्म होता है वो होता है ईटन पास्ट पार्टिसिपल, उसकी जगह हमने हैड यूज किया है। सी हैज़ हैड समोसा, ये हो गया हमारा ये वाला हैज़ हैड। अब इसके बाद देखते हैं ईटिंग वाला, जैसे आई
एम ईटिंग, आई एम ईटिंग भेलपूरी। क्या है? आई एम ईटिंग भेलपूरी। इसको हम लिख सकते हैं आई एम हैविंग क्या लिख दिया? आई एम हैविंग भेलपूरी। ये हो गया। इसके बाद है ईट्स। ये क्या है? बेस फॉर्म है बट सिंगुलर के लिए। इसको हम देखते हैं जैसे ही, इसको हम देखेंगे, इसमें आ जाता है ही। हाँ, ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर नहीं, हम वार्म वाटर कर लेते हैं। ही ड्रिंक्स वार्म वाटर डेली। ही ड्रिंक्स वार्म वाटर डेली। अब ड्रिंक्स की जगह हम ईट्स, अगर हम ईट्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे ईट्स हो सकता था। ईट्स वाला हम बना देते हैं जैसे ही ईट्स पराठा डेली। हम ड्रिंक के साथ भी हम यूज कर लेते हैं। जो ड्रिंक्स होती हैं, कॉफ़ी होती हैं, टी, हम इनके साथ भी यूज़ कर लेते हैं। मोस्टली ईट के साथ में देखने को मिलता है। बट हाँ, अच्छा है कि यह ड्रिंक वाला भी एग्जांपल हो गया। जैसे ही ड्रिंक्स वार्म वाटर डेली, इसको हम लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ही हैज़ वार्म वाटर डेली। ये हो गया ही हैज़ वार्म वाटर डेली। अब ईट्स वाली बात करेंगे। ही ईट्स पराठा डेली। इसका हो जाएगा ही हैज़ पराठा डेली। ही हैज़ पराठा डेली। ये हो गया। तो ये तो हो गया हमारा कि हम ईट की और ईट की जगह पे हैज़ हैड यूज़ कर सकते हैं। हम ड्रिंक की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे ये दो एग्जाम्पल बचे। हैज़ हैड वाला एग्जाम्पल ये आ गया, देखो हैज़ हैड। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में हम हैव हैड का भी बता देते हैं। हैव हैड का देखो, इसको हम यहाँ पे बता देते हैं। कौन सा है? हैव हैड। हैव हैड। ये क्या एग्जाम्पल था? सी हैज़ हैड समोसा, सी हैज़ ईटन समोसा। अब हम, ये सिंगुलर था इसीलिए हैज़ का यूज हुआ है यहाँ पे। अब हमें प्लूरल करना है, जो हैव आएगा। जैसे दे हैव ईटन पराठा। ये हो गया। इसको हम इस फॉर्म में लेके आते हैं। ये हो जाएगा दे हैव हैड पराठा। देखो, ये जो फॉर्म थी हैव हैड, ये आ गई हैव हैड। दे हैव हैड पराठा। ये हो गया। अब कौन सा बचा है यूज? हैड हैड का। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमको इस सेंटेंस को बस पास्ट में ले जाना है। यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है और ये एग्जाम्पल मिल जाएगा। देखो, ये एग्जाम्पल है हैड हैड का। इसको ऐसे करेंगे हम। इसी एग्जाम्पल को हम क्या करेंगे? पास्ट पार्टिसिपल से यूज बनाएंगे। जैसे दे हैड ईटन समोसा। अब देखो, हमने ईटन यूज कर लिया है हैड के साथ में। अब हम ईटन को क्या करेंगे? हैड, ईटन को हम हैड से हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। दे, ये वाला हैड देखो ऐसे ही आ गया और ईटन की जगह हमने हैड यूज कर लिया। दे हैड हैड समोसा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके बहुत काम में आएगा।